Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 7.3 NCERT बुक। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होती है स्टूडेंट? जिनकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ABC एंड DBC दोनों ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस गिवन है, तो मीन्स AB साइड किसके इक्वल है? AC के, एंड BD साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? DC के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस गिवन है। ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, सो दैट हमें चार पार्ट्स इसके अंदर प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD आर कॉन्ग्रुएंट। ABD ये ट्रायंगल एंड ACD ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो यहां से हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो, इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। गिवन लिख सकते हैं, हमें टू ट्रायंगल्स गिवन है सच दैट AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या इक्वल है इसमें? AB साइड किसके इक्वल है? AC के, गिवन है। सिमिलरली BD साइड किसके इक्वल है? DC के, आल्सो गिवन। ठीक है, और AD हमारी क्या होगी स्टूडेंट? यहां से कॉमन साइड, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही हमें क्या करनी थी? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD किससे होगी? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका क्या मतलब है? यहां से साइड साइड साइड, तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो। हमने ये भी लास्ट वीडियो में SSS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था, जिसके अंदर तीन साइड्स इक्वल हो तो ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। तो अगर ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, सो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल 2 के, बाई CPCT। तो यहां से लिखेंगे हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। नाउ सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट? AB इक्वल टू AC गिवन है। दूसरा क्या है? अभी हमने प्रूव किया है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो ABP में एंगल 1 है और APC में एंगल 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अभी अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया है। थर्ड क्या है स्टूडेंट इसके अंदर? ABP और APC। AP क्या है? हमारी कॉमन साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AP इक्वल टू AP कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही हमें क्या करना था? इसके अंदर प्रूव करना था। ट्रायंगल ABP किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई? ACP के। किससे हो गई ये? वन एंगल है टू साइड, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना स्टूडेंट? ये होते ही हमारा ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। मीन्स APB किसके इक्वल हो जाएगा? APC के, बाई CPCT। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस एंगल APB किसके इक्वल हो गया? APC के, बाई CPCT। अब हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP साइड है ना वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को एंड एंगल D को। ठीक है, तो एंगल A के लिए तो हमने प्रूव कर दिया ना, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो बाइसेक्ट का मतलब भी तो यही होता है स्टूडेंट, अगर ये दोनों एंगल 1 प्लस में 2 मिलके एंगल A बना रहे हैं, तो ये एंगल 1 2 के इक्वल है, तो मीन्स जो AP साइड है वो किसको बाइसेक्ट करती है? एंगल A को। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। सो AP बाइसेक्ट एंगल A प्रूव हो गया हमारा। अब हमें करना है जो AP है वो बाइसेक्ट करती है एंगल D को भी। एंगल D कौन सा है हमारा? ये।
तो एंगल डी को प्रूव करने के लिए हम करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारी छोटी ट्रायंगल है ना 2 BDP एंड DPC दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। सो AP बाइसेक्ट कर जाएगी एंगल डी को। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसके अंदर ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल DPC। इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल DPC क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, BD इक्वल टू DC, दूसरा DP इक्वल टू DP, ये तो गिवन है, और ये क्या हो गया DP इक्वल टू DP हमारी कॉमन साइड। थर्ड क्या इक्वल है इसमें, थर्ड क्या है स्टूडेंट, BP साइड AP इसको बाइसेक्ट कर रही है A एंगल को, तो जो BP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PC के। ठीक है, क्योंकि ABP ट्रायंगल APC के कॉन्ग्रुएंट भी हमने प्रूव किया सेकंड पार्ट में, तो वहां से भी हम कह सकते हैं BP इक्वल टू PC बाई CPCT। यहां से भी हम क्या कह सकते हैं, BP इक्वल टू PC बाई CPCT। तो यहां से लिख सकते हैं BP इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। BDP किसके कॉन्ग्रुएंट आ गए स्टूडेंट, DPC के बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये तो हमने प्रूव कर दिया ABP में APC ट्रायंगल में, हमें ये एंगल इसके इक्वल बताना था। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गए यहाँ से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हम कि जो AP है वो किसको बाइसेक्ट कर गई, एंगल D को। ठीक है, और यहां से हमने लिख दिया था कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो AP बाइसेक्ट कर गई एंगल A को भी, एंगल D को भी। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने AP को बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया ना। बाइसेक्टर का क्या मतलब, APB ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। APB इक्वल टू APC। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। तो यहां से लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू एंगल APC प्रूव्ड अबव, प्रूव कर दिया। बट दोनों एंगल का सम क्या है स्टूडेंट, 180। APB प्लस में एंगल APC इक्वल टू 180, तो ये इक्वल है तो ट्वाइस लिख सकते हैं एक एंगल का, तो ये क्या हो गया 180। एंगल APB किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 90 के। 90 के इक्वल आते ही हम इसको लिख सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ पे लिख देंगे सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट। इसके 4 पार्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। ट्रायंगल ABD और ADC प्रूव करना था, तो ये किसके इक्वल था, ABAC के। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, सॉरी AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC और AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के बाई CPCT। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करना था ABP एंड APC ट्रायंगल, तो इसमें ABAC के इक्वल है, 1 इक्वल टू 2 हमने फर्स्ट पार्ट से प्रूव किया है, एंड AP इक्वल टू AP कॉमन साइड। ये होते ही ये एंगल किसके इक्वल आ गए, इस एंगल के बाई CPCT, एंड BP साइड किसके इक्वल आ गई, PC के। अब थर्ड में हमें करना था AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D के। तो AP बाइसेक्ट एंगल A तो है, 1 किसके इक्वल है, 2 के। लेकिन एंगल D के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी होंगी। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई BD इक्वल टू DC है यहाँ से, एंड DP क्या है, कॉमन साइड, और BP किसके इक्वल है, PC के, यहाँ से सेकंड पार्ट से। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। नाउ इन लास्ट पार्ट फोर्थ में AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना था हमें। तो ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल थे, बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर दिया स्टार्टिंग में कि APB किसके इक्वल है, APC के। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए ये एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। सो दोनों एंगल का सम क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल APB इक्वल टू 180। सो एंगल APB कितने का आ गया, 90। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। तो हेंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकंड।
AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। अल्टीट्यूड गिवन है हमें ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ले ली मैंने ABC, इसमें अल्टीट्यूड ले लिया मैंने AD, ठीक है। AB साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? AC के। सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट BC मीन्स BD इक्वल टू DC प्रूव करना है एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, तो मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल 2 के। तो यहाँ से अगर मैंने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी देन BD किसके इक्वल हो जाएगी? DC के, एंड एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। तो यहाँ से हम गिवन में लिखेंगे, गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC इन विच AB किसके इक्वल है? AC के। टू प्रूव में ये दोनों साइड, टू प्रूव क्या क्या करना है हमें? BD इक्वल टू DC एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में ABD एंड ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, तो AB किसके इक्वल है स्टूडेंट? AC के। गिवन, क्योंकि ABC ट्रायंगल क्या गिवन है हमें? आइसोसेलेस गिवन है। सेकंड क्या है? अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? एंगल C के। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल C के। थर्ड क्या हो गया स्टूडेंट? AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है हमारी, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई SAS। एक एंगल है और टू साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। हेंस जो हमें प्रूव करना है, दोनों पार्ट यहाँ से क्या है? इनके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। तो हेंस BD किसके इक्वल हो गया? DC के, एंड एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के, बाई CPCT, ठीक है। तो यहाँ से CPCT से हम कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN। इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। AB साइड, BC साइड और मीडियन AM किसके इक्वल है? PQ, QR एंड मीडियन PN के। सो दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN एंड सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट में देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल ABM और PQN में हमें AB साइड किसके इक्वल है? PQ के। AM किसके इक्वल है? PN के। अगर हमारी BM QN के इक्वल हो जाए देन दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? बाई S कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ से BM इक्वल टू QN करने के लिए हमें क्या करना होगा? गिवन क्या है? BC इक्वल टू QR। BC साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? QR के। तो हम हाफ कर देंगे दोनों तरफ। हाफ ऑफ BC किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ QR के। जो ये मीडियन होता है ये इस साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट, मीन्स BM किसके इक्वल है? MC। QN किसके इक्वल है? NR। तो हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं? BM। हाफ ऑफ QR को क्या लिख सकते हैं? QN। तो यहाँ से BM किसके इक्वल कर दिया हमने स्टूडेंट? QN के। अब इजिली हम क्या कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इन विच AB साइड किसके इक्वल है? PQ के। BC साइड किसके इक्वल है? QR के। AM किसके इक्वल है? PN के। ठीक है, इक्वल गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है स्टूडेंट? ABM एंड AB, फर्स्ट पार्ट में ABM कॉन्ग्रुएंट टू ABM ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी है PQN के। सेकंड पार्ट में ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी है किसके? PQR से। तो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का।
प्रूफ में इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट? AB इक्वल टू PQ है। दूसरा क्या है इक्वल? ये हमने यहां से कर दिया, BM इक्वल टू QN बाई फर्स्ट। फिर है हमारा AM इक्वल टू PN। AM किसके इक्वल है? PN के। मीडियन AM इक्वल टू मीडियन PN। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ABM कॉन्ग्रेंट हो गई किसके? PQN बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए स्टूडेंट, तो यहां से एंगल हम B किसके इक्वल कह सकते हैं? एंगल Q के। किससे हो गया ये? बाई CPCT। हैंस एंगल B किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट? Q के बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं इसमें ABC और PQR। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या है इक्वल? AB साइड किसके इक्वल है? PQ के। और जो BC साइड है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट? QR के। और अभी हमने ये प्रूव किया है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसलिए तो हमने इसको CPCT दिखाया है। एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल Q के। प्रूव्ड अबव। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट होगी? एंगल ट्रायंगल PQR बाई एक एंगल है ना SAS कॉन्ग्रेंस रूल। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इसमें दोनों हमें कॉन्ग्रेंट दिखानी थी। देन AB किसके इक्वल है? PQ के। BC QR के इक्वल था। अगर मैंने इनका ऑफ किया देन BM साइड किसके इक्वल आ गई? QN के। AM इक्वल टू PN। सो ABM एंड PQN आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही B एंगल किसके इक्वल हो गया? Q के। ABC और PQR में एंगल BQ के इक्वल है, AB PQ के और BC QR के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is an isosceles. Isosceles means two sides हमें equal prove करनी है। तो यहाँ से हमें फिगर गिवन नहीं है, हमें खुद से बनानी है स्टूडेंट। ये ABC ट्रायंगल ले ली मैंने, ABC, ठीक है। BE और CF2 इसके क्या है? अल्टीट्यूड। ये B और ये क्या है? CF एल्टीट्यूड। ये क्या है? हमें इक्वल गिवन है, टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पे BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। मीन्स BE किसके इक्वल है? CF के। प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? टू प्रूव जो ट्रायंगल ABC है वो हमें आइसोसेलेस प्रूव करनी है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मीन्स AB साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है स्टूडेंट? AC के। नाउ प्रूफ में देखते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखानी होंगी हमें। AB साइड AC के इक्वल प्रूव करनी है। देन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, यही है दोनों ट्रायंगल जिनकी दोनों साइड्स बन रही हैं AB एंड AC। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF क्या क्या है इक्वल? एंगल F इक्वल टू एंगल E क्या है? 90 ईच। एंगल E इक्वल टू 90 ईच। दूसरा क्या है? जो BE एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल है? CF के। ये क्या है? हमें गिवन है। थर्ड में तो और कोई साइड नहीं बन रही हमारी, BE CF के इक्वल होगी, AB AC के तो इक्वल हमें प्रूव ही करना है। और F और E दोनों 90 के होंगे। एक एंगल रहता है हमारा A इज द कॉमन एंगल। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ACF के। सो हमें जो AB इस ट्रायंगल की साइड है, AC इस ट्रायंगल की, AB किसके इक्वल होगी? AC के बाई CPCT। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसको कह सकते हैं
ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि टू साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, तो ABC ट्रायंगल क्या बन गई स्टूडेंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular BC so that angle B equal to angle C. हमें फिगर खुद से बनानी है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ABC आइसोसेलेस है, तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या होंगी? इक्वल। AP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर, ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो गिवन क्या है स्टूडेंट? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB किसके इक्वल है? AC के। टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। नाउ AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, देन टू ट्रायंगल बन गई हमारी ABP और APC। तो यहां से दोनों ट्रायंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, देन क्या हो जाएगा? जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के बाई CPCT। तो प्रूफ में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट? AP इक्वल टू AP। ये क्या है? हमारी कॉमन साइड, ठीक है ना। दूसरा क्या है? AB किसके इक्वल है? AC के, आइसोसेलेस गिवन है। थर्ड क्या है? इक्वल। ये AP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AP किसके ऊपर है? BC के ऊपर। सो BP किसके इक्वल होगा? PC के, बाइसेक्ट करेगा इसको। सो BP इक्वल टू PC। रीजन में लिखेंगे AP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर, ठीक है। और वैसे भी ये परपेंडिकुलर है तो हम इससे भी कर सकते हैं, ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से S से भी होगी या S से भी। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ACP बाई S कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो सो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल C के बाई CPCT, हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट? इसके अंदर प्रूव करना था। बहुत इजी है। हमने टू ट्रायंगल यहाँ से कॉन्ग्रुएंट दिखाई, कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल C के बाई CPCT से। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.4 एक्सरसाइज फ्रॉम दी NCERT बुक। पहले उसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ दी ट्रायंगल। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 7.4। थैंक्स एवरीवन।